जय श्री राम। आध्यात्मिकता वह दिव्य आधार है जिस पर चलकर मनुष्य अपने आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की शुद्धि, समृद्धि, उन्नति अवलंबित करता है। बाह्य और आंतरिक शुद्धि, बुद्धि और उन्नति पाने की इस प्राथमिकता को अध्यात्म के मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्मिक चाहे वो मंदिरों में हो, गुरुद्वारों में ग्रंथ साहब को पढ़ने का हो, चाहे फिर किसी भी धार्मिक परंपरा को पूर्णता देने का हो, भक्ति का परम मार्ग ही आध्यात्म है। और फिर भक्ति के भी, आध्यात्म के भी दो तरह के मार्ग हैं, एक भक्ति और एक ज्ञान। कहते हैं ज्ञानी जिस पथ को पाने के लिए अंतिम चरण में अपने को सिद्ध कर पाता है, भक्त उसी मार्ग को पाना प्रथम चरण में ही प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही कुछ भक्ति और ज्ञान के आध्यात्मिक योग का नाम है गणगौर पर्व। भक्ति से सराबोर या पारंपरिक परंपरा राजस्थान और मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रों में मनाई जाती है। गण यानी भगवान शंकर, गौर यानी भगवती पार्वती। भगवान शंकर और भगवती पार्वती की इस आराधना और वंदना के पर्व को संपूर्ण स्त्री जाति अपने आनंद के स्वरूप परमात्मा पति को पाने की इच्छा हो या उसकी समृद्धि, वृद्धि, विकास, उन्नति और आनंद की अभिवृद्धि करने का पर्व गणगौर है। निमाड़ अंचल हो या राजस्थान का प्रत्येक क्षेत्र हो, वहाँ भक्ति और आध्यात्म का स्वरूप गणगौर के रूप में देखने को मिल जाएगा। शुक्ल चैत्र पक्ष की शुक्ल तृतीया को जब बाड़ी दर्शन के लिए दौड़ते हुए स्त्री और पुरुष बाड़ी के दर्शन के लिए अभिभूत होते हैं, तब उस हरियाली बाड़ी में केसर बिखरी हुई क्यारियाँ दिखाई देती है और भक्त आनंदित होकर के अपनी संपूर्ण कामनाएं परमात्मा के सामने परिलक्षित कर देता है। इन दिनों निमाड़ के संपूर्ण अंचल में स्त्रियां प्रातः से गीत गाते हुए दिखाई देगी। माथे पर बिंदिया, मांग में लंबा सा सिंदूर, पाँव में पैंजनियाँ, उंगलियों में बिछियाँ धारण करके मेहंदी के रंगों से सराबोर अपने पति के सुख, संपदा और समृद्धि की कामना करते हुए, उनकी लंबी आयु और दीर्घायु होने के साथ साथ स्वस्थता की कामना करते हुए नन्ही नन्ही बालिकाएं, नवयौवनाएं अपने संपूर्ण साक्षात सर्वगुण संपन्न पति को प्राप्त करने की प्रार्थनाएं करते हुए गणगौर के पर्व को उल्लासित होकर के मनाती है। भक्ति और ज्ञान के सम्मिलित इस पर्व को चाहे नई फसल के आने का उत्सव कहा जाए या भारत के प्रत्येक क्षेत्र में जब जब नई फसल, नया फल, नई बीज रोपण या इस तरह की कोई प्रणाली अभिभूत या परिलक्षित होती है तो आनंद के लोक पर्व मनाए जाते हैं। हमारे निमाड़ के प्रत्येक क्षेत्र में बहनें रात्रि में देर तक गणगौर के गीत गाती हैं। प्रातः भोर में उठ कर के प्रभाती गा करके गणगौर माता को सजाती है। फूल और पाती से पातियाँ निकाल करके उत्सव का आगाह करती हैं। ऐसे समय में परमात्मा को पारंपरिक रूप से मानने की ये जो प्रथा है, ये भगवान शंकर और पार्वती के समर्पण के परिणाम स्वरूप पार्वती को पा लेने और शंकर को वरण करने की कथा को पूर्ण करती हुई ये लोक गाथाएँ पर्व के रूप में परिलक्षित होती हैं। बहुत आनंद और उत्साह का समय है इन दिनों निमाड़ के क्षेत्र में और संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्र में। नए वस्त्रों को धारण करा के माता को संपूर्ण श्रृंगार करा करके, उनकी कई बार आरती उतार करके संपूर्ण परिवार साथ में भोज करके अपने परिवार के साथ आनंद के उत्सव गाता है। जब संपूर्ण परिवार की देरानियाँ, जेठानियाँ, बहनें सभी एकत्रित होकर के गणगौर के गीत बहुत ही आनंद के साथ गाती है तो पूरा क्षेत्र आध्यात्मिकता से परिपूर्ण होने लगता है। आज ऐसा ही कुछ निमाड़ के संपूर्ण क्षेत्र में देखने को मिलता है। भारत की संस्कृति लोक संस्कृतियों से भरी पड़ी है, लोक उत्सवों से भरी पड़ी है और यही हमारी सामर्थ्य भी है। संपूर्ण भारत की सामर्थ्य है वहाँ की लोक परंपरा,
चाहे पंजाब की बैसाखी हो या दक्षिण का ओणम या पोंगल हो या किसी भी तरह का व्रत या त्योहार या तीज हो, उत्सव परंपरा के रूप में परिणत होते हैं और संपूर्ण राष्ट्र की वृद्धि और विकास और उन्नति की ओर संपूर्ण देशवासियों को अग्रसर करती है। हम कामना करते हैं गणगौर के इस पावन पर्व के साथ संपूर्ण भारत की उन्नति और प्रगति हमारे आध्यात्मिकता के माध्यम से अग्रसर हो। इसी के साथ जय श्री राम, वंदे मातरम।